मन भी मिले हैं आपसे, तो क्या इन्होंने मांग की है जी, उस पे क्या रहेगा जी? जी, पार्षद मुझसे पहले भी इससे पहले भी एक बार मिले थे, तो उन्होंने कुछ जो सिटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और जो क्राइम की सिचुएशन है, उस पे बैठ के हमने चर्चा करी है। तो पहले भी वो लोग कुछ हमें पॉइंट्स बता के गए थे, जिनका हमने पुलिस ने उनका संज्ञान लेते हुए हमने पूरा करा था। तो आज भी वो कुछ हमें एडिशनल पॉइंट्स बता के गए हैं कि ये वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो वो फेस करते हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि पार्षद जो हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, क्लोज़ेस्ट जो हम कहते हैं थर्ड टियर ऑफ द डेमोक्रेसी हैं। तो ये जनता की बात भी हमारे तक पहुँचाएँ, और जो इनको परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं पुलिस के साथ इंटरैक्शन में, वो हमारे साथ शेयर करके गए हैं। और साथ में जो हमारे लिए हमारे साथ जो कोऑपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, चाहे सीसीटीवी कैमरास लगाना है, चाहे वो जैसे एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव जिस टाइम पे हम लोग चेकिंग करते हैं, पुलिस की चेकिंग करते हैं, नाकाबंदी करते हैं, चलानिंग करते हैं, उस टाइम पे भी वो हमारे साथ रहें। ये सब बातों पे चर्चा हम लोगों ने करी है, और होपफुली सब चीज़ों से जो फतेहाबाद की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो और इम्प्रूव करेगी। गश्त अच्छी देखने को मिली है जी इन दिनों में पुलिस की, तो लोगों का ये मानना है क्या वो गश्त आगे भी जारी रहेगी पुलिस जी, की? बिल्कुल, ये गश्त जो है, ये प्लान के तौर से हमने करी थी। जो साल के स्टार्टिंग में थोड़ा-सा बात आई थी कि बर्गलरीज़ हो रही हैं, तो उनको हमने पॉइंट्स को आइडेंटिफ़ाई करके हमने फुट पेट्रोलिंग भी स्टार्ट करी थी, और ये जो हमें थोड़ी एडिशनल व्हीकल्स भी अब प्रोवाइड की गई हैं, उनसे भी हमने गश्त करी है। ये पहले से हम लोग कर भी रहे हैं, और आगे भी कंटिन्यूड रहेगी। जिस प्रकार से आज का भी जो चेकिंग अभियान है, ये एक हमने एक पॉलिसी बनाई थी इस ईयर की स्टार्टिंग से, जनवरी से, कि हर 2 हफ्ते में हम किसी ना किसी प्रकार की स्पेशल चेकिंग करेंगे। जैसे पहले हमने दो बार हमने अभियान चलाया, जो पीओज़ हैं, बेल जंपर्स हैं, या जो भागे हुए आरोपी हैं, उनको हम राउंड अप करें, उनके लिए हमने 2 बार किया, 2-2 हफ्ते के गैप पे। फिर एक बार हमने किया स्पेशल फोकस एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट का रखे, एक दिन हमने रात की चेकिंग रखी पूरे डिस्ट्रिक्ट की। 2 बार हमने कोम्बिंग और सर्च ऑपरेशंस जिसे हम कहते हैं, कि जो ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं, उसमें हमने स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को भी साथ लेके हमने चेकिंग कंडक्ट करी है। साथ में एक हमने और भी हमने स्टार्ट करा हुआ है कि जो पिछले 5 साल के जो भी प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं, चाहे वो चोरी है, स्नैचिंग है, बर्गलरी है, मोटर व्हीकल थेफ्ट है, उनकी हमने पिछले 5 साल की लिस्ट बनाई है, जिनको अब एसएचओज़ भी चेक कर रहे हैं, सीआईए टीम्स भी चेक कर रही हैं हमारी, ताकि जो लोग बाहर आए हुए हैं, कहीं वो फिर से ये जो अपराध है, इनको ना करें। इस पर्पज़ से हमने करा हुआ है, और ये हम पहले से कर भी रहे हैं, और आगे भी ये बिल्कुल जारी रहेगा। आपने बताया कि रिकवरी भी काफ़ी हुई है इन दिनों में, नशे की धरपकड़ भी जो अच्छी खासी की गई है इन दिनों जी, में जी। जी। कमर्शियल क्वांटिटी में हमने काफ़ी रिकवरीज़ करी हैं अफ़ीम की, चरस की, डोडा पोस्ट की। तो हम लोग होपफुल हैं कि आगे भी इसी प्रकार की जो ड्रग्स की जो भी सप्लाई है फतेहाबाद में, उसको हम कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहेंगे, सक्षम रहेंगे। हमारा पूरा प्रयास है, और सारी तरफ से हम लोग जो ड्रग पेडलर्स हैं, उनको चोट मारें, जो ड्रग स्मगलर्स हैं, हम लोग उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की प्रक्रिया में भी कर रहे हैं। साथ में पिट एनडीपीएस में, जिसमें 1 साल का प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, उसमें बताना चाहूँगी कि हमने पहले 4 केसेस बनाए थे, पर उनमें से 2 लोगों को तो हमने वैसे ही अरेस्ट कर लिया केसेस में। तो अभी 2 केसेस हमने पिट एनडीपीएस में, जिसमें 1 साल तक की प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकती है, वो भी हमने बनाए हैं, और वो भी अंडर कंसिडरेशन है। और इसके अलावा जो बाकी जितने भी केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, हम उनकी लिस्ट बना के बार-बार जो क्रिमिनल्स हैं, उनके अगेंस्ट क्या-क्या हम एक्शन ले सकते हैं कानून के अंतर्गत, वो सब हम लोग स्टडी करते रहते हैं। अभी प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए भी हमने मूव किया हुआ है। तो होपफुली इन लोगों पे जब इकोनॉमिक प्रेशर भी आएगा, सामाजिक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, और वैसे जो पुलिस का अरेस्ट वगैरह का जो प्रेशर है, जब तीनों तरफ से इनके ऊपर प्रेशर आएगा, तो ये लोग ये काम छोड़ देंगे या फतेहाबाद छोड़ देंगे। 14 मार्च को बंद का ऐलान किया जी कुछ सामाजिक संस्थाओं ने, तो आप तो अपील करना चाहेंगी शहरवासियों से, भी भरोसा दिलाना चाहेंगे? जी देखिए, ये मेरे ख्याल से 2-4 स्ट्रे लोग हैं जिन्होंने किया है। वो थोड़ा-सा मिसरिप्रेज़ेंटेशन भी उस दिन फ्राइडे को, जो हमने जब लोगों से बातचीत करी, तो सामने आया उनकी तरफ से। अ, ये मेरा तो यही अपील रहेगा जी, कोई भी दिक्कत है, कोई भी इश्यू है, आज आपने मीटिंग में भी देखा कि लोगों ने बोला कि जब वो हमें मैसेज करते हैं, बताते हैं, फ़ोन करते हैं, तो उसमें हमेशा एक्शन होता है। तो कोई भी अगर दिक्कत है, तो वो तो कन्वर्सेशन से या बताने से ही रिज़ॉल्व होगी। बंद किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, और ना इस टाइम पे इस तरह की कोई फतेहाबाद में सिचुएशन है कि चोरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। अगर आप देखेंगे पिछले
साल के कंपैरिजन में जैसे मैंने बताया भी कि मोटर व्हीकल थेफ्ट में तो ऑलमोस्ट 25-30% का फॉल है और उसके बावजूद हमारे 60% की रिकवरी है। स्नैचिंग के जो केसेस हैं उसमें भी हमारी ऑलमोस्ट 70% जो केसेस हैं हमारी वर्कड आउट है। मेरे ख्याल से 4 केसेस हैं स्नैचिंग के जो वर्कड आउट नहीं है, बाकी जो भी रिपोर्टेड केसेस हैं सब वर्कड आउट है। और साथ में पूरा हम लोग जो प्रयास है सारे कर रहे हैं बर्गलरी में, अदर थेफ्ट जो सिंपल थेफ्ट है, हर चीज़ में हमारा पूरा टाइम यही प्रयास रहता है कि कोई सी भी प्रकार का इंसिडेंट ना हो, चाहे वो फतेहाबाद है, रतिया है, टोहाना है, भूना है, भट्टू है, सारी जगह जितने भी अर्बन क्लस्टर्स हैं उसमें हमारा ये प्रयास रहता है। जितने भी मेजर क्राइम के केसेस हुए हैं फतेहाबाद के वो सारी वर्कड आउट हैं। उन सब में हमने सब लोगों को अरेस्ट किया है, चाहे वो रतिया में एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था पिछले नवंबर में, टोहाना में 3 फायरिंग के इंसिडेंट्स हुए थे, तीनों के तीनों में सब लोग अरेस्टेड हैं, दे आर ऑल बिहाइंड बार्स और हम लोग उनके ऊपर जो भी प्रयास रहता है, जितने भी मेजर क्राइम के केसेस हुए हैं फतेहाबाद के वो सारी वर्कड आउट हैं। उन सब में हमने सब लोगों को अरेस्ट किया है, चाहे वो रतिया में एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था पिछले नवंबर में, टोहाना में 3 फायरिंग के इंसिडेंट्स हुए थे, तीनों के तीनों में सब लोग अरेस्टेड हैं, दे आर ऑल बिहाइंड बार्स और हम लोग उनके ऊपर जो भी प्रक्रिया है, जो भी कार्रवाई है सब कर रहे हैं। तो पुलिस की कार्रवाई में इस प्रकार से मैं नहीं कहूँगी कि कोई कमी है, पर फिर भी क्योंकि कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी दिक्कत है जो वो फेस कर रहे हैं, कोई पॉइंट है जहाँ पे उन्हें लगता है कि गश्त बढ़ानी चाहिए, पुलिस की प्रेजेंस होनी चाहिए, जैसे कि अब ये पुलिस स्टेशन की शिफ्टिंग है, अगर हम वो पुराने जो हमारा छोटा बिल्डिंग थी उसी के अंदर हम पुलिस स्टेशन को कंटिन्यू करें तो ये लगता है कि भाई प्रोग्रेस नहीं है। पुलिस स्टेशन में रिक्वायरमेंट है अलग, हम आईओज बहुत स्टेशन करते हैं, पब्लिक आती है तो उनको बैठने की जगह भी होनी चाहिए, बच्चे होते हैं उनके साथ उनके लिए भी जगह होनी चाहिए, वॉशरूम भी होना चाहिए, हैंडीकैप के लिए भी फ्रेंडली होना चाहिए। तो वो पॉसिबल नहीं था उस पुरानी बिल्डिंग में इन सारी चीज़ों को अकोमोडेट करना, तो हमें शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन जो ये बात सामने आई कि लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ जी, रहा है, जी। उनको वो दूर पड़ता है, तो उसका एक सोल्यूशन था जो बैठ के डिस्कस किया गया कि जो वो उसकी बीट थी अब दोबारा वो बोलिए। वहाँ बस स्टैंड में शिफ्ट कर दें ताकि लोगों को उतना ट्रैवल ना करना पड़े। तो जो भी प्रॉब्लम जनता फेस करती है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है, पर वो कॉन्वर्सेशन से ही निकलेगा। वो बंद डिक्लेयर करके जिससे मतलब आम जनता को ही ज़्यादा दिक्कत होगी, जो व्यापारीगण है उन्हीं को लॉस होगा। तो बंद डिक्लेयर करने से कोई औचित्य, कोई सफल नहीं होगा और जो व्यक्ति ने ये डिक्लेयर भी किया है बंद, वो कभी आके ना मुझसे मिला है, ना डिप्टी साहब से मिला है, ना एसएचओ से मिला है। अगर कोई दिक्कत है तो आके हमसे डिस्कस करें, बताएं। तो ये तो एक पॉलिटिकल कलर या उस तरह का उनका पर्पस लग रहा है। तो मैं तो यही अपील करूंगी जनता से कि कोई दिक्कत है तो हमारे पास आए, हम उसे रिजॉल्व करेंगे। बंद से कोई भी औचित्य मीट नहीं होता और जितने भी लोगों से हमने बात करी है तो वो सबने कहा है कि वो बंद में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ना वो अनाउंसमेंट का पार्ट है और ना वो पार्टिसिपेट करना चाहते। ठीक है, धन्यवाद।